आते हैं हवाबाज लोग, जेमिनी, मिथुन राशि, ठीक है? जी। रंगबाज और हवाबाज, ठीक अरे है? रंगबाज। तो ये जेमिनी की ये क्लास है, ठीक है? मतलब वो हवाबाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये जहाँ जाते हैं एक्सट्रोवर्ट नेचर है ये, ठीक है? दोस्त बनाना, बातें करना, अपना चार्म फैला देना, बातों से किसी को अट्रैक्ट कर लेना, ये मिथुन राशि वालों को नेचुरली आता है। मतलब किसी ने सिखाया नहीं। जैसे आप देखो ना एक्टिंग फील्ड में एक्टर्स जैसे होते हैं, ये सबसे सूटेबल राशि है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, जेमिनी। एक्टर बनने के लिए। एक जेमिनी और एक एक्वेरियस और एक लिब्रा, ये तीन राशियां ऐसी होती है कि नेचुरली ये पैदा ही एक्टर हुए होते हैं, ठीक है? और पैदा ही ये थोड़े से ऐसे होते हैं कि इनकी बातों में वजन, बात करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट, बट ऑन द सेम हैंड ये बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। मतलब आप ये सोचोगे कि अगर ये हंस रहा है, खेल रहा है या सिर्फ बातें करता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या ड्रेसिंग सेंस अच्छा, नहीं, इसका दिमाग भी उतना ही अच्छा है, इसका ब्रेन पावर भी उतना अच्छा है, ये बिजनेस को भी उतने बेहतर अच्छा। तरीके से समझता है, इंटेलेक्चुअल भी बहुत है, क्योंकि ये बुद्ध की पहली राशि है, जेमिनाई। आप याद करो भगवान बुद्ध की जो कथा है, जो कहानी है कि वो पहले एक राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ नाम था उनका, ठीक है? जी। तो एक एस्ट्रोलॉजर आता है, बेटे का जब जन्म होता है सिद्धार्थ का, वो कहता है कि या तो ये बहुत बड़ा महान संत बन जाएगा या फिर ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। जी। अब उनके पिताजी ने कहा कि इसको तो राजा ही बनाना है, तो उसको दुनियादारी दिखाई नहीं, दुनिया के दुख दर्द मृत्यु क्या होती सबसे है दूर सिद्धार्थ रखा। ने देखी ही नहीं। जब सिद्धार्थ बहुत उम्र के हो गए, 29 साल के हो गए, तब वो घर से बाहर निकलते हैं। फिर वो देखते हैं, अरे दादा रे, ये दुनिया में तो कितना दुख है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। तब फिर उनकी जर्नी सिद्धार्थ से बुद्ध की शुरू होती है। जी। तो अब ये जो मरकुरी प्लैनेट है, वो उसका पहली जो राशि है जेमिनी, ये उनका बचपन है, इसीलिए इसको ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है इस ग्रह को। और ये राशि भी वैसी ही है, बचपना है, यूथफुलनेस है, यंगनेस है, और पूरी वो एनर्जी से भरी हुई राशि है। जी। फिर जो अगली राशि आती है जिस पे मैं बात करूंगा, वो गौतम बुद्ध की अगली जर्नी है, उस पर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो जेमिनी का स्वभाव ऐसा है, ठीक है? ये ऐसे ही लोग हैं, इनके साथ दोस्ती करने का मन करेगा आपका, क्योंकि ये एडवेंचर को पसंद करते हैं। और बातों के तो क्या बनूँ, जादूगर हैं बातों के, ठीक है? बातों में तो आपको आपको मज़ा आएगा बेसिकली, इनके बिना पार्टी अधूरी है, ये ऐसी राशि है। अब अगर हम आ जाएं कि इनके लिए साल 2026 कैसा जाएगा, अगर इनकी जेमिनी राशि, अगेन मैं कहूँगा दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर मनी, फॉर पैसों के लिए आपके लिए साल बहुत अच्छा है। आपसे भी ज़्यादा आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है या परिवार में कोई काम चलता है, परिवार वाले साथ मिलकर काम करते हैं, तो उस फैमिली बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साल है। अगर आप जेमिनी हैं और किसी तरह से भी आप गोल्ड के, सिल्वर के या बुलियन के काम में आप इन्वॉल्व हैं, देन दिस ईयर इज़ वेरी गुड। इवन क्लोथ्स के, कपड़ों के काम में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं, जी। तो भी ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। इस साल बस आपको कोशिश सेविंग्स की ज़्यादा करनी, पैसा आ जाएगा पर उतनी जल्दी वो लेकर भी जाएगा ये साल आपका, ठीक है? तो शो बहुत, चार पैसा देखा नहीं कि चलो पार्टी करते हैं, चलो क्रूज़ पे चलते हैं, ये सब नहीं करना। आपको धन आया, आप सोचिए कि उसको या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर आप उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करने लग जाइए। इस साल अपना पैसा बहुत अपने पास मत रखिए, ठीक है? ये मिथुन राशि के लिए जी। उसको इधर उधर कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए या एसेट खरीद लीजिए आप उसका। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इस साल हम ये देख सकते हैं कि आपके प्रोफेशन, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको चेंज करना पड़ेगा, जॉब में आपको बहुत शिफ्ट। प्रेशराइज किया जाएगा। जॉब में आप देखो, एक तो ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ मिथुन राशि का, ये शुरुआत हुई है इसकी अप्रैल से, इसी साल जी। जो चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सैटर्न अप्रैल में आ चुका था इनके कर्म के भाव में, मिथुन राशि के। अब वो धीरे 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 और स्ट्रांग हो रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तो 20 जनवरी के बाद जब वो वापस से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आएगा मिथुन राशि के लिए, तो इनको करियर में, जॉब में जनवरी फरवरी मार्च में ही हो जाएगा कि भाई या तो मेरा मन नहीं लग रहा, या तो मैं अपने काम से डिटैच हो गया हूँ, या तो बोर हो गया हूँ, या फिर यहाँ पे बॉस बदमाश है, यहाँ की टीम कुछ ना कुछ ऐसा XYZ आपका रीज़न बनेगा। आप कहोगे लेट्स चेंज इट, कुछ और करते हैं, नई चीज़ कहीं और चले जाते हैं। जी। जहाँ आप जाओगे वहाँ जाकर ये कहोगे कि पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, बेटर थी। पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे मैं गलती में ये पंडित जी की बात सुन के आ गया मैं, ठीक है? मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था। हाँ। लेकिन वहाँ पे रुकना, 2-4 महीने वहाँ रुकना, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होगी, वर्कलोड होगा, सब कुछ होगा, पर पैसा भी अच्छा मिलेगा और आगे चलकर मज़ा भी आएगा आपको। ज्योतिष यही है, जैसे मैंने कहा ना, आपने पैटर्न समझ लिया ना, कुछ चैलेंजेस, कुछ दुख आपको इसी ज़िंदगी में झेलने भी हैं, लड़ने भी हैं, जी। ठीक है? लेकिन अगर आप चलते चले गए तो मिथुन राशि वालों, बदलाव के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, चेंज के बाद की ज़िंदगी थोड़े वेट के बाद ज़्यादा बेहतर आपके लिए नज़र आती है। इस साल आप अपने पिताजी की सेहत पे और पिताजी के काम पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फादर को करियर में वो किसी को पैसा उधार ना दें, किसी की ओवर द टॉप जाकर हेल्प ना करने लग जाएं कि अपना घर बेचकर किसी का घर बना रहे हैं, ठीक है? अगर पिताजी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आपको इंटरवीन करना चाहिए।
क्योंकि इस साल पिताजी का जो दिमाग है वो राहु से रूल होने वाला है। राहु इल्यूजन है, उनको जो जो चीज़ें सही लग रही हैं एक्चुअली में वो गलत होंगी पूरी फैमिली के लिए। अच्छा। तो जेमिनाई के फादर अगर ऐसे पावरफुल पोजीशन पे हैं, हर घर में नहीं होते, कई घरों में होते भी हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये हेल्थ का ध्यान रखेंगे, स्पेशली उनको जो इंटेस्टाइन होती है, जो स्टमक होता है, आंतों के जो होती है, उनका ध्यान ज़्यादा आपको रखना है। प्लस किडनी का ध्यान पिताजी के ज़्यादा रखना है।